पुष्पम नाम का एक आदमी था। वो एक अच्छी जगह काम करता था। वो जहाँ काम करता था वहाँ सभी उसे बहुत जलते थे, क्योंकि वो सारा काम अच्छे से करता था और एक भी गड़बड़ी नहीं करता था। वही शैलेंद्र और भूषण नाम के दो आदमी भी काम किया करते थे। भूषण, मैं सोच रहा था इस पुष्पम से छुटकारा पाने के लिए हम इसे कहीं बाहर भेज देते हैं। बाहर? मगर कहाँ? अरे, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो लोगों को किडनैप करता है। अरे, ये क्या बात कर रहा है तू? अरे, मैं सही कह रहा हूँ। चल एक बार यही करके देखते हैं। भूषण और शैलेंद्र पुष्पम को किडनैप करवाने की योजना बना लेते हैं। एक रात जब पुष्पम सारा काम खत्म करके घर वापस आ रहा था, तभी कुछ लोग आते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। अरे, कौन है? मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। वो पुष्पम को किडनैप करके एक नए शहर ले जाते हैं। ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे छोड़ दो। अभी हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इतना कहकर वो वापस से पुष्पम के मुंह पर एक कपड़ा बांध देते हैं और कुछ दिनों बाद उसके मुंह से कपड़ा हटाते हैं। ये देखो, अब से तुम्हें यही रहना है, यहाँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। अरे, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? ये कौन सी जगह है? मैंने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी। वो पुष्पम को कुछ भी नहीं बताते हैं और उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। पुष्पम एक अनजान गांव में आ जाता है। वहाँ दूर दूर तक उसे कोई नहीं जानता था, ना ही पुष्पम किसी को जानता था। पुष्पम एक आदमी को रोकता है और उसे पूछता है, रुकिए, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? उस गांव में सभी आदिवासी लोग दिख रहे थे। पुष्पम उन लोगों को अपने शहर के बारे में बताता है तो सभी कहते हैं कि वो ऐसे शहर के बारे में नहीं जानते। पुष्पम बहुत डर जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अब वापस घर कैसे जाऊंगा? मुझे तो यहाँ से वापस घर जाने का रास्ता भी नहीं पता है और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जो मुझे यहाँ लेकर आए। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। दुखी होकर पुष्पम गांव में इधर उधर घूमने लगता है। घूमता हुआ वो एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल के अंदर जाता है, तभी एक तेज रोशनी होती है। पुष्पम अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसके आसपास सब कुछ अलग सा दिख रहा है। खूबसूरत महल, खूबसूरत झरना, हरे भरे मैदान, दूर दूर तक सिर्फ यही दिख रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे पता भी नहीं चल रहा है और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ आ जा रहा हूँ। पुष्पम आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ नया नहीं दिखता है। दूर दूर तक एक जैसी चीजें ही दिख रही थी। पुष्पम एक कोने में बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ एक परी आती है। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम कौन हो? मैं यही रहती हूँ। मेरा नाम शैल परी है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं, मैं तो एक जंगल में प्रवेश किया था, तभी अचानक से यहाँ आ गया। अच्छा, अब मैं समझी। कुछ दिनों पहले ही भोली परी धरती पर गई थी। उसी वक्त उनकी छड़ी वहीं गिर गई थी। शायद उसी छड़ी पर तुम्हारी पैर पड़ी होगी और तुम यहाँ तक पहुँच गए। पता नहीं मुझे, हो सकता है शायद यही बात होगी। अब मैं क्या करूं? मुझे वापस अपने घर जाना है। क्या तुम्हें रास्ता याद है? मुझे अपने घर का रास्ता तो याद है, मगर जब मैं काम खत्म करके घर वापस आ रहा था तभी कुछ लोगों ने मुझे अपने साथ उठा लिया था। पता नहीं वो मुझे कहाँ लेकर आ गए थे। अंत में उन लोगों ने मुझे एक गांव में छोड़ दिया था। मैं उस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता। उसी गांव के जंगल में घूमता घूमता मैं यहाँ तक आ पहुँचा। अरे, तुम दुखी मत हो, मैं कुछ करती हूँ। परी, कृपया आप मेरी मदद करें, मुझे वापस अपने घर तक पहुँचा दे। हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ अपने महल। तुम वहाँ थोड़ा आराम कर लेना और कुछ खा लेना। पुष्पम परी के साथ आता है। परी उसे अपने महल में लेकर आती है
और भर पेट भोजन खिलाती है। वहाँ अलग अलग प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी खातिरदारी की। कृपया अब आप मुझे वो रास्ता बता दें जिससे मैं अपने घर वापस जा सकूं। यहाँ आने के बाद यहाँ से वापस जाना थोड़ी मुश्किल है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं तुम्हें एक डंडा देती हूँ, तुम इसे ले लो। परी एक डंडा अपनी जादुई शक्तियों से मंगवाती है और पुष्पम को देती है। पुष्पम वो डंडा ले लेता है। इस डंडे का क्या काम है? ये डंडा लेकर तुम यहाँ से आगे बढ़ते जाना। आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसा आएगा जहाँ ये डंडा चमकने लगेगा, बस उसी जगह तुम्हें रुक जाना है। जी ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जहाँ ये डंडा चमकेगा वहीं पास में तुम्हें इस डंडे को जमीन में गाड़ देना है। इस डंडे को जमीन में गाड़ते ही वहाँ की जमीन आधी आधी बढ़ जाएगी। जब जमीन आधी आधी बढ़ जाएगी तब तुम उसके नीचे देखना, वहाँ तुम्हें एक और महल नजर आएगा, बस वही कूद जाना। क्या उसके बाद मैं घर पहुँच जाऊँगा? नहीं, वहाँ तुम्हें भोली परी मिलेगी। उसके आगे क्या करना है वो तुम्हें बता देगी। परी की बताए बातें सुन पुष्पम आगे की ओर निकल पड़ता है। कई घंटों तक चलने के बाद अचानक एक जगह वो डंडा जोर जोर से चमकने लगता है। वहीं पास में पुष्पम उस डंडे को गाड़ देता है, जिसके बाद वहाँ की जमीन 2 हिस्सों में बट जाती है। नीचे उसे एक और महल दिख रहा था, वहीं वो कूद जाता है। वहाँ पहुंचकर वो भोली परी को ढूंढने लगता है। भोली परी उसे कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एक जगह बैठकर आराम करने लगता है। तभी वहाँ भोली परी आती है। अच्छा, तो तुम ही वो जो धरती लोक से यहाँ आ गए हो? चलो, मैं तुम्हें रानी परी के पास लेकर चलती हूँ, वही कुछ कर पाएगी। भोली परी पुष्पम को रानी परी के सामने प्रस्तुत करती है। बताओ, तुम कैसे यहाँ आ गए हो? पुष्पम सारी सच्चाई रानी परी को सुना देता है। अगर यहाँ से वापस जाना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? हमें खुश करना होगा तुम्हें। जी, वो कैसे? हमारे पास एक जादुई कीवी का पेड़ है, मगर उस पेड़ पर बूढ़ी परी ने कब्जा कर रखा है। अगर तुम उस पेड़ को बूढ़ी परियों से बचा लेते हो, तुम्हें वापस जाने की आजादी मिल पाएगी। मैं कैसे उनसे लड़ूंगा? हम तुम्हें शक्तियाँ दे देंगे, चिंता मत करो। रानी परी कुछ शक्तियाँ पुष्पम को देती है। पुष्पम उस जादुई कीवी के पेड़ के पास आता है, तभी बूढ़ी परी उसके सामने आ जाती है। बूढ़ी परी और पुष्पम की लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में पुष्पम उन्हें हरा देता है, जिस वजह से बूढ़ी परियां उस पेड़ को छोड़कर चली जाती है। ये देखकर रानी परी पुष्पम से बहुत खुश हो जाती है। तुमने तो कमाल कर दिखाया, अब तुम अपने घर जरूर जा सकते हो। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया था और किसके कहने पर गुंडों ने तुम्हें अगवा किया था। रानी परी एक चमकती गोले में सारी सच्चाई पुष्पम को दिखा देती है। ये सब शैलेंद्र और भूषण ने किया, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस जादुई कीवी के पेड़ को तुमने उन लोगों से बचाया है, उसी जादुई कीवी के पेड़ से एक जादुई कीवी खाना, तुम वापस अपने घर पहुंच जाओगे। पुष्पम जादुई कीवी के पेड़ के सामने आता है और उस पेड़ से एक जादुई कीवी तोड़कर खाता है। कीवी खाते ही पुष्पम वापस अपने घर पहुंच जाता है। अगली सुबह काम पर जाता है तो उसे देखकर शैलेंद्र और भूषण के होश उड़ जाते हैं। पुष्पम उन दोनों की सारी सच्चाई सबके सामने रखता है। उन दोनों को काम से निकाल दिया जाता है और पुष्पम का स्वागत किया जाता है। जादुई हाई हील सैंडल। छोटा नागपुर नाम का एक बहुत ही मशहूर गांव था। वहाँ के सभी लोग काफी धनी और समझदार थे। वहाँ कभी कोई परेशानी आती तो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ के सभी लोग की समझदारी उस समस्या को खत्म कर देती थी। उसी गांव में एक मिनी नाम की लड़की रहती थी। वह अपने परिवार के साथ काफी खुश थी, मगर उस गांव में कोई परिवार अगर धनी नहीं था तो वो मिनी का ही परिवार था। मिनी के पिताजी एक किसान थे और उनकी आमदनी उतनी ही थी कि जितने में उनका घर परिवार चल सके। मिनी को पूरे वक्त इस बात का दुख लगा रहता कि पूरे गांव में सिर्फ उसका ही परिवार गरीब क्यों है।
मिनी की कद भी काफी छोटी थी। अपने दोस्तों में वह सबसे ज्यादा छोटी थी। यहाँ तक कि उससे कम उम्र के बच्चे भी मिनी के कद से बड़े थे। मिनी दिन रात अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करने के लिए कसरत करती थी, मगर उसकी कद कभी नहीं बढ़ती थी। एक शाम मिनी अपने दोस्तों के साथ खेलने गई। वहाँ पहुँची तो उसने देखा सभी बच्चे पेड़ पर लटके हुए एक आम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिनी भी वहाँ बाकी बच्चों के पास गई। दोस्तों, तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या आज हम सब खेलेंगे नहीं? नहीं, आज हम इसी आम को तोड़ेंगे मिनी। तुम आज घर चली जाओ। मगर मैं घर क्यों जाऊं? मैं भी तुम लोगों के साथ आम तोड़ने की कोशिश करूंगी। मिनी की बात सुनकर उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर मिनी ने पूछा, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे मिनी, तुमसे अपने घर का दरवाजा नहीं खुल पाता और तुम आम तोड़ने की बात कर रही हो। जरा अपने कद को तो देखो, आखिर तुम आम कैसे तोड़ पाओगी? तभी लोग हंसने लगते हैं। मिनी सभी दोस्तों को हंसता देखकर बहुत दुखी होती है और वहाँ से भागकर घर चली जाती है। घर जाकर मिनी हर वक्त अपने कद के बारे में सोचती रहती है। फिर उसी रात उसके घर पर एक रिश्तेदार आते हैं। उनकी बेटी रैना भी उसी कद की थी जितनी की मिनी थी, मगर वह मिनी से काफी लंबी लग रही थी। बहन, तुम इतनी लंबी कैसे लग रही हो? अरे मिनी, तुमने मेरे हाई हील सैंडल नहीं देखे? देखो, इनकी वजह से ही मैं लंबी लग रही हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो ऐसे ही कोई हाई हील वाली सैंडल पहन लेती हूँ। इससे मेरा कद काफी लंबा लगता है। मिनी को यह सुझाव पसंद आया। रिश्तेदारों के जाते ही मिनी अपने पिता के पास से हाई हील सैंडल की मांग करना शुरू करती है। पिताजी, सभी मेरे कद को लेकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आज तो उन लोगों ने मुझे मेरी कद की वजह से अपने साथ खेलने से भी भगा दिया। अगर मेरे पास ऐसी लंबी हील वाली सैंडल होगी तो मेरी कद भी बड़ी लगने लगेगी। पिताजी। मीना, तुम तो हमारे परिवार की हालत समझती हो। हमारे पास खाने के लिए ही पैसे मुश्किल से आ पाते हैं। मैं तुम्हारी यह सब मांगे कैसे पूरा कर सकता हूँ? मिनी पिताजी की बातें सुनकर उदास हो जाती है, मगर अब मिनी के दिमाग में सिर्फ कहीं से भी एक हाई हील सैंडल पाने की चाहत होती है। एक शाम वह यही सोचते सोचते नदी के किनारे से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर गई। मिनी उसके पास जाती है। तब उसने देखा कि वहाँ कुछ और नहीं बल्कि हाई हील सैंडल थी। क्या? यह तो एक हाई हील सैंडल है। यह किसकी है और यहाँ क्यों रखी है? मिनी काफी देर तक उसके मालिक को ढूंढती है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। वह शाम ढलने तक वहीं बैठी सैंडल के मालिक का इंतजार करती है, मगर वहाँ कोई नहीं आता। ऐसा लगता है भगवान ने ये मेरे लिए भेजे हैं, वरना अभी तक तो ये जिनकी होती वो लेने इसे आ जाता। ऐसा सोचकर मिनी खुशी खुशी उस हाई हील सैंडल को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर उसने उस सैंडल को छुपा दिया, क्योंकि उसको पता था अगर उसके घर में किसी को इसके बारे में पता चला तो वो इस सैंडल को वापस रखने के लिए कहेंगे। इसीलिए मिनी ने यह बात किसी को नहीं बताई और इसे छुपा कर रख दिया। अगले दिन मिनी घर से सैंडल को लेकर बाहर गई और अपने दोस्तों के सामने जाकर उसे पहन लिया और अपने बढ़े हुए कद को दिखाने लगी। देखो दोस्तों, तुम सब मेरा कितना मजाक उड़ाते थे। अब मेरी कद बड़ी हो गई है। अब मैं भी तुम लोगों के साथ आम तोड़ सकती हूँ। सभी दोस्तों को मिनी की सैंडल बहुत सुंदर लगी। सभी मिनी से उस सैंडल के बारे में पूछे जा रहे थे। मिनी, यह सैंडल तो काफी महंगी लग रही है। आखिर तुमने इसे कैसे खरीद लिया? क्यों? क्या मैं खरीद नहीं सकती? मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा है। मिनी की यह बात सुनकर सभी दोस्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में सबसे गरीब मिनी का ही परिवार था। आखिर इतनी महंगी सैंडल तुम्हारे पिताजी ने कैसे खरीद ली? मिनी यह सब सवाल सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और उसी नदी किनारे जाकर बैठ जाती है जहाँ पर उसे वह सैंडल मिली थी। मिनी सैंडल को गौर से देखने लगती है। आखिर तुम मेरी हो, यह सभी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? काश मेरे पिताजी भी एक अमीर इंसान होते। बाकी गांव वालों की तरह तो मुझसे ऐसे सवाल कोई नहीं करता। मिनी ऐसा कहकर वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ समय बाद वह सैंडल छुपाकर घर चली जाती है। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश थे। क्या हुआ पिताजी, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं? हाँ मीना, आज मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है, जिसके वजह से हमारे पास भी बहुत पैसे आएंगे
और साथ ही साथ उन्होंने मुझे अपने ही साथ काम पर रख लिया है। अब तो कुछ दिनों में ही हम भी गांव के बाकी लोगों की तरह अमीर हो जाएंगे। मिनी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने मांगा था। मिनी के पिताजी सच में कुछ ही दिनों में काफी पैसे कमाने लगे। मिनी फिर उस सैंडल को पहनकर गांव में घूम रही थी। तभी उसके दोस्त उसके पास आए और कहने लगे, क्या बात है मिनी, अब तो तुम्हारे पिताजी भी बहुत पैसे कमाने लगे हैं, अब तो तुम भी अमीर हो जाओगी। हाँ, मैंने कहा था ना, हम भी जल्दी ही अमीर हो जाएंगे, और देखो हम हो भी रहे हैं। अब हमारे पास भी बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी और सब चीजें हैं। बड़ा घर? लेकिन मिनी तुम्हारे पास तो जमीन ही नहीं है, तो बड़ा घर कहाँ बनाओगी? अब क्या इतनी जल्दी तुम्हारे पिताजी जमीन खरीद लेंगे? उसके दोस्तों ने कड़वे शब्दों में कहा। हाँ, वे भी खरीद लेंगे, तुम लोग देख लेना। लेकिन मिनी भी यह बात सोचने लगी, यह बात तो सही है, इतनी जल्दी पिताजी जमीन कैसे खरीद लेंगे? और अपने सैंडल को देखते हुए बोली, काश कुछ ऐसा हो जाता कि पिताजी को बना बनाया हुआ एक बड़ा सा घर मिल जाता, तो पिताजी को जमीन भी नहीं खरीदनी पड़ती। इतना सोचकर वह घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं दिखे। काफी रात हो गई तो मिनी सो गई। सुबह उठी तो देखा उसकी माँ सामानों को बांध रही थी। यह देखकर मिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे रात में सो जाने के बाद तुम्हारे पिताजी आए थे। उन्होंने बताया कि अब हमें बड़ा घर मिल गया है रहने के लिए। तुम्हारे पिताजी के काम से उनके मालिक बहुत खुश हो गए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी को अपने साथ ही रहने के लिए कहा है। इसी वजह से उन्होंने हमें अपने बगल वाला बड़ा घर दे दिया है और हम वहीं रहेंगे। मिनी माँ की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए अपने दोस्तों को बताने के लिए चली जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, हमारे पास भी जल्दी ही बड़ा घर होगा, और देखो हम आज ही बड़े घर में जा रहे हैं। सभी दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर कौन सा मंत्र पढ़ रही हो मिनी, जो तुम आजकल जैसा कहती हो अगले पल वैसा ही हो जाता है? अब एक काम करो, आज ये भी कहते हुए जाओ कि तुम्हारी कद भी बढ़ जाए, क्योंकि अब यही कमी रह गई है। मिनी भी इस बात को सोचने लगी और कहती है, सही में अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी कद भी बढ़ जाए तो मुझे कभी कोई किसी बात के लिए परेशान नहीं करेगा। वह अपने परिवार के साथ अपने नए घर में चली जाती है। वह अपनी सैंडल को भी नए घर में लेके जाती है। वहाँ पर भी उसने उसे छुपा कर रख दिया। मिनी जब अगले दिन उठी तो उसने महसूस किया कि उसकी कद थोड़ी सी बढ़ी हुई है। मिनी खुशी से नाचने लगी और हर जगह सिर्फ यही कहती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मिनी की कद बढ़ती गई और अब उसके पास काफी अच्छी खासी कद हो गई थी। अब मिनी के पास वो हर चीज थी जो वह अपनी जिंदगी में चाहती थी। मगर काफी दिन बीत गए, मिनी ने उस सैंडल को देखा तक नहीं। एक दिन मिनी की माँ को घर की सफाई करते वक्त वह सैंडल मिला। उसने मिनी से पूछा उस सैंडल के बारे में। माँ, यह सैंडल तो मेरी किसी दोस्त का है, मैं उसे आज ही दे दूंगी। ओह, अब मुझे इस सैंडल की क्या जरूरत है? मैं इसे छुपाकर क्यों रख रही हूँ? अब मैं इसे वहीं रखाती हूँ जहाँ से मैं लाई थी। मिनी नदी के किनारे जाती है और उस सैंडल को वहीं फेंक कर आ जाती है। तभी उसमें से एक आवाज आती है, यह तुमने सही नहीं किया मिनी। तुमने मुझसे जो भी मांगा मैंने तुम्हें अगले ही दिन दिया, मगर आज जब तुम्हारे पास सब कुछ आ चुका है तो तुम मुझे फेंकने जा रही हो। मिनी बहुत डर जाती है। क्या यह सारी चीजें तुमने किया है? लेकिन तुम कैसे कर सकती हो? तुम तो एक मामूली सैंडल हो ना। मैं जा रही हूँ, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मिनी वहाँ से जाने लगती है तो सैंडल कहती है, रुको मिनी, मैं कोई मामूली सैंडल नहीं हूँ, मैं एक जादुई सैंडल हूँ जो परेशान लोगों की मदद करती है। लेकिन तुम स्वार्थी लड़की हो जो अपना काम होते ही चीजों को फेंक देती हो। मैं अभी तुमसे तुम्हारी सारी चीजें छीन लूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में कुछ ज्यादा ही अंधी हो गई थी। मेरा परिवार बहुत ही मुश्किलों के बाद अच्छा जीवन जी रहा है। तुम मुझे सजा दे दो, मगर मुझसे ये सब मत छीनो कृपा करके। सैंडल को मिनी पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुमसे एक भी चीज वापस नहीं लूंगी, मगर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताओ, क्या करना है? आज से तुम्हें अपनी सभी चीजों की कद्र करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमसे सब छीन लूंगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। आज से मैं अपनी चीजों की कद्र करूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। मिनी सैंडल से माफी मांगकर उसे अच्छे से रखकर चली जाती है। अब मिनी का भी परिवार बाकी गांव वालों की तरह ही हो चुका था।
मिनी अब सभी चीजों की कद्र करने लगी है और वह सैंडल भी जरूरतमंद लोगों की मदद करती ही जा रही है।